कैप्टन, कैसे अप्रोच करा जाए इस समय मार्केट्स को? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, सेल का ट्रेड कहाँ आ रहा है और मेगा कोलैप्सिस जिस प्रकार का अगर आप देखें एग्जिट है फाइज का, आई मीन इस गिफ्ट निफ्टी की प्राइस परफॉर्मेंस को बहुत तवज्जो देने का मन नहीं कर रहा है। एक मेगा कोलैप्स था। शुक्रवार के ब्रेकडाउन में आशीष दो चीजें हुई फ्रेश, यानी आपने डेली चार्ट्स पे किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दी, नॉर ऑन वीकली चार्ट्स। 23,300 एक बड़ा बड़ा वैलिड पॉइंट था। अगर आप डेली चार्ट्स पे कोई एवरेज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वीकली पे कोई ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो एक 23,300 हमारा अप्रैल 25 का ब्रेकआउट पॉइंट था। आपने उसको क्रैक कर दिया, आपने तोड़ दिया। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। फर्स्ट टाइम पोस्ट अक्टूबर दिसंबर 2020 यानी कोविड के बाद पहली बार आप प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी पिछले 6 साल के चार्ट्स जो है आशीष वो डिस्टर्ब हो गए हैं। आते हैं जरा लिक्विडिटी पैटर्न पे। जैसे कि आपने ये स्क्रीन पे रखी दिया था कि ह्यूज सेलिंग, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की सेलिंग। मैं कल आकलन कर रहा था, आई मीन आखिरी तारीखों को, कि कब कब इतनी सेलिंग हुई है। इतिहास के पन्नों में है इतनी सेलिंग, बट 10,000 करोड़ रुपए की सेलिंग, इट्स ह्यूज। उसको कंपनसेट किया एफडीआईएस की बैंक ने, करीब 99 करोड़ रुपए की बैंक। बट लुक एट इंडेक्स आशीष, इंडेक्स पे हैमरिंग जारी है। 36,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट ऐड हुए, 5200 करोड़ रुपए की सेलिंग। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1,000 करोड़ रुपए की सेलिंग। 2,62,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट, आई मीन ह्यूज। और रत्ती भर कवरिंग का अगर आप देखिए संकेत नहीं है। और हो भी क्यों, आई मीन 104 का क्रूड, यूएस का कोलैप्स, कोई जो पोलिटिकल टेंशन में अगर आप देखें स्थिरता नहीं है, तो वो कवरिंग आएगी भी नहीं आशीष। अच्छा, एक और चीज, आज मंडे यानी कल एक्सपायरी, तो उसका भी एक थोड़ा सा प्लेसमेंट देख लीजिएगा। हालांकि एक्सपायरी डेटा बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं होगा, बट स्टिल उनकी तरफ से कल 1,78,000 कॉल शॉर्ट थी। तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि लास्ट सेशन का सबसे बड़ा कॉलाइटस जोन क्या है। देखिए, मैं ये फिर कहूँगा, एवरी डे, हर दिन आपको लास्ट सेशन का कॉलाइटस जोन आइडेंटिफाई करके चलना है। वो आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, और अगर आप एक शॉर्ट हैं तो अंतिम छोर आपकी शॉर्ट का क्या होना चाहिए वो मान के चलेगा। सबसे बड़े कॉलाइटस इस जोन के हैं 23,500 पे, और बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है कहीं पर, तो वो है 64 लाख का 23,000 पे। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जब स्क्रीन पे बोल रहा हूं, बहुत शायद इसकी इंपॉर्टेंस ना हो, बट फिर भी स्टैट्स, 23,000 की पुट ने एग्जिट किया, 64 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, 4 लाख शेयर यहां पे घटे। लेवल्स लेके आइए और पिरामिड्स को देखिए। पिरामिड्स को देखिए आपको लगेगा कि हाँ जनाब, इस कोलैप्स होते हुए मार्केट में भी 23,000 की पुट जो है वो एक रीजनेबल और एक ठीक ठाक ओआई होल्ड करती है, तो उसको थोड़ा बहुत सम्मान देंगे अपने इस रीडिंग में, अपने पूरे प्राइस पैटर्न में और स्ट्रैटेजी में। ये देखिए लेवल्स लिखाइए। देखिए, आज मैं लेवल्स थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखूंगा, क्योंकि अब आर्ली चार्ट्स और डेली चार्ट्स पे कोई लेवल बचा नहीं है, तो मैं ये बेस 1 बेस 2 को तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता। निफ्टी का लेवल मेरी कमेंट्री में लिखा होगा, मैं मेंशन कर देता हूं। एज अ डे ट्रेडर याद रखिएगा, जब तक कि 23,330, एक बात याद रख लीजिएगा सर, आखिरी लाइन में मेंशन है ये, जब तक कि 23,330 नहीं बाइसेक्ट हो रहा है, ये क्या था हमारा अप्रैल का ब्रेकआउट पॉइंट, आप इंट्राडे में शॉर्ट ऑन राइज करेंगे। आप इंट्राडे में शॉर्ट ऑन राइज करेंगे और 23,330 के ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग पॉसिबल है। बट मैं फिर कह रहा हूं, हमने क्यों देखा प्रीवियस कॉलाइटस का जोन, वो था 23,500। वो पुल बैक भी शॉर्ट ऑन राइज की एक अपॉर्चुनिटी होगी। वो मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि वो माइट भी एक टेम्परेरी 200-250 पॉइंट का रिलीफ देगा टुवर्ड्स 23,500। बट जब तक कि आशीष इस ट्रजेक्टरी में हम 23,500 को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी रिवर्सल में, किसी भी गिफ्ट निफ्टी के इस प्राइस परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा अगर आप देखें ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर ए रिवर्सल, इंटरडे रिवर्सल और डे और 2 डे रिवर्सल, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू रिवर्सल, आपको 23,500 को बाइसेक्ट करना जरूरी होगा। और एक और बात याद रखिएगा, ऑन द डाउन साइड 23,000, सिंस ये इंपॉर्टेंट पुट ओआई है, इस पर अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। बट अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, जिस प्रकार की प्लेसमेंट है मार्केट्स की, अगर हम 23,000 को वायलेट करते हैं आशीष, तो निफ्टी पे नीचे 2 लेवल खुल जाएंगे, और वो है 22,743 और 22,590। याद रखिएगा, ये वीकली चार्ट्स की टिप्पणी है, डेली पे टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है, ये जोन खुल जाएंगे। तो आज के लिए इंट्राडे प्लेयर्स के लिए 23,330, पोजिशनल शॉर्ट के लिए 23,500, 540, और पुट्स यानी बेस होगा पहला, वो होगा 23,000 के आसपास। अब लेके आइए अपनी निफ्टी बैंक। जैसे कि मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन किया, 54,000 के नीचे क्लोज आया। 54,000 था आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज,
यानी फ्रैंकली स्पीकिंग आपके पास, क्योंकि उसके नीचे क्लोज है, आपके पास एक ऐसा लेवल है जो आपके शॉर्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इसको हटा दीजिए, इसका बहुत मीनिंग नहीं है। लेवल्स लेके आइएगा बैंक निफ्टी के। एक बात याद रखिएगा, टेक्निकली बिलो 54,210, 54,210 के नीचे अभी भी आपको सेल और सेल एंड राइज करना है। याद रखिएगा, क्रूड एट 104, बैंक निफ्टी को कोई कंफर्ट नहीं मिलेगा जब तक इस ट्रेजेक्टरी के आप नीचे हैं। शॉर्ट एंड राइज करेंगे। और पोजिशनल शॉर्ट के लिए जो लोग पोजिशनल शॉर्ट हैं, एक स्टॉप लॉस आता है 54,656, 770। जब तक आप इस ट्रेजेक्टरी के नीचे हैं, आप शॉर्ट एंड राइज काम कीजिए। बट यहां पे जो डाउन साइड पे लेवल विजिबल है नीचे की तरफ, वो है करीब करीब 53,000 की नियरेस्ट ट्रेजेक्टरी, जहां तक अभी हम स्लिप होने की पोटेंशियल रखते हैं। आशीष।